हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ प्रतीश पांडे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 10 जो कि क्लास 6 का है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू एम्पायर और उसके किंगडम के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ कि देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। चूँकि हम चैप्टर 9 तक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर हम लोग इस चैप्टर को पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरविंद प्ले अ क्रिकेट। अब ये अरविंद की बात कहानी है, जिसमें जैसे हम लोग स्टार्ट में चैप्टर पढ़ते हैं। तो अरविंद बीन चूजन एक्ट टू किंग, मतलब उसको एक राजा एक गेम खेल रहा होता है, एक राजा, जिसमें जरा हम लोग नागलो बचपन में खेलते हैं कि एक राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, जो भी है ऐसा चीज़ें हम लोग खेलते हैं। तो जैसे किंग स्कूल प्ले में किंग बनता है एंड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमनी in splendid robes and drill of the mouse statues and while silver paper wrapped sword and मतलब उसको एक स्प्लेंडेड रोब्स, मतलब कि कहने का मतलब उसको एक एक्सपेक्ट किया जाता है टू मार्च सोलेमनी इन स्प्लेंडेड रोब्स एंड ट्वेरी इन मॉशन एंड वाइल्ड एंड सिल्वर पेपर wrapped sword and gusto. Imagine his surprise when the old would have been seed play and veena and recite poetry and musician king. Who was that? He wondered. उसको होता है जैसे मान लो आप एक राजा हो, राजा में क्या होता है, आपको एक बताया जाता है कि आप तलवार चलाना आपको बताया जाएगा उसमें, उसके बाद बीड़ा बजाना, फिर इमेजिनिंग, मतलब कि जैसे एक राजा को क्या क्या आनी चाहिए उस चीज़ पे उसको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। श्योर और विद कस्टो, मतलब जो तलवार होती है सिल्वर पेपर पे जब की तरह, मतलब वाइट कलर में होती है, और म्यान जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और एक प्ले बीड़ा तो आप जानते हैं वादक के अंतर है, एंड प्रैक्टिस पोइट्री म्यूजिशियन, ये सारी चीज़ें। तो उसके मन में एक बात आती है, क्या बात आती है फ्रेंड्स, कि म्यूजिशियन किंग कौन थे, अब म्यूजिशियन कौन था, एंड हु वाज दैट ही वंडर्ड, वो आश्चर्य में पड़ गया कि क्या राजा में म्यूजिक वगैरह सारा चीज़ हो सकता। तो हाँ फ्रेंड्स, था बच्चों। सब बात करें कि जो मेनली है कि शौक इसलिए था क्योंकि जो राजा लोग होते थे उनको हर, जैसे आज हम लोगों को भी म्यूजिक पसंद होते हैं ना पढ़ाई के साथ साथ, वैसे उन लोगों को भी पसंद थे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति एंड अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। अरविंद किसका रोल कर रहा था? समुद्रगुप्त, ए फेमस रूलर डायनेस्टी नोन एज गुप्ता साम्राज्य, जो कि गुप्ता साम्राज्य के फेमस रूलर हुआ करता था। ही नो अबाउट द समुद्रगुप्त एंड लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, उसको मतलब बताया जाता है समुद्रगुप्त के बारे में। इंस्क्राइब इन अशोका पिलर एट इलाहाबाद। फ्रेंड्स, अशोका पिलर समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है कहाँ पे है? अशोका पिलर में। इट वाज कंपोज बाय कैब, किसके द्वारा कंपोज किया गया था? कंपोज एज अ काव्य बाय हर्षेड, मतलब हर्षेड एक दरबारी कवि थे जिनके द्वारा उनके काव्य में समुद्रगुप्त का मतलब इंस्क्रिप्शन के बारे में जिक्र किया गया है। हु वाज अ पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट, मतलब कि हर्षेड जो थे समुद्रगुप्त के एक पोएट थे जिन्होंने समुद्रगुप्त अपने काव्य में समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्क्राइब किया है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इंस्क्राइब की है अशोक पिलर में। अब दिस इंस्क्रिप्शन इज स्पेशल किंग नोन एज अ प्रशस्ति। दिस स्पेशल किंग नोन एज, इसको प्रशस्ति के नाम से जानते थे। इस संस्कृत वर्ड में जिसकी मीनिंग होती है इन प्रेज ऑफ। वाइल प्रशस्ति वेयर कम ऑफ द सम ऑफ द रूलर्स एंड रीड अबाउट द चैप्टर 9। जैसे हम कुछ रूरल के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा चुके हैं, जैसे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, इनका जिक्र आया है। दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ द गुप्ता। तो श्री सतकर्णी became far more important from, मतलब फॉर्म था टाइम ऑफ गुप्ता, मतलब गौतम सातकर्णी का जो फॉर्म था गुप्ता टाइम में बहुत बेस्ट था। ये भी जैसे हम लोग अकबर इन लोगों को जानते हैं, वैसे ये भी एक अपनी जगह पे फेमस थे। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? एक पैराग्राफ रिवाइज भी साथ में कर सकते हैं। इसमें पढ़ा हम लोगों ने समुद्र के बारे में, गुप्ता साम्राज्य के थे, और इनका जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें अशोका इलाहाबाद पिलर में मिलता है। और लिखा है काव्य हर्षेड, जो कि इनके दरबारी कवि थे, इनको प्रशस्ति की उपाधि दी गई जिसका मतलब होता है प्रेज। और गौतमीपुत्र सातकर्णी उस समय के फेमस गुप्ता साम्राज्य के एक लीडर थे।
अब यहाँ पे समुद्रगुप्त प्रशस्ति क्या है, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति क्या थी। तो टेल अस अबाउट Polish king growing term and warrior king who won victories in battle and who learned the best poets. It is also described equal to equal guards. ये भी डिस्क्राइब करता है equal to equal guards. प्रशस्ति was composed by very long sentence here part of such sentence. मतलब जो poets थे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की बात करते हैं तो प्रशस्ति tell us about poet praise and growing term of the warrior. मतलब जो के बारे में और उनके वॉरियर्स जो योद्धाओं के बारे में बताते थे वो प्रशस्ति मतलब जो पोएट्स लिखते थे मतलब प्रशस्ति करते थे। आल्सो डिस्क्राइब इक्वल टू गॉड मतलब उनकी तुलना किससे कर देते थे, गॉड से कर देते थे। द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय द वेरी लॉन्ग सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ द वन सेंटेंस, क्योंकि ये एक ही चीज़ के बारे में लेकिन बहुत लंबी लिखी गई है। समुद्रगुप्ता एंड वॉरियर मोस्ट चार्मिंग होता था एंड कवर्ड विद प्लेंटेनियस ब्यूटीफुल मास्क एंड 100 ऑफ स्केयर कॉज बैटल एक्सेस एंड दो स्पाइक स्पीयर्स एंड बार्बल स्टार्ट शॉर्ट आयरन क्लब्स जेवेलियन बारवेट एरो लॉन्ग एंड मैनी अदर वेपन्स। प्लस फ्रेंड्स क्या होता था जैसे अब सैनिक का देखते हैं देखेंगे आप फोटो में हिस्ट्री में भी देखेंगे तो देखेंगे उनके जो मेटल से बने कपड़े होते हैं चारों तरफ से और और ये सारी चीज़ें अवेलेबल उनकी। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द किंग एंड व्हाट अबाउट द किंग फॉट वार्स एंड आल्सो अबाउट द, उसमें बताया गया है डिस्क्रिप्शन कि क्या राजा क्या करते थे, कौन सी लड़ाई लड़ते थे, वो सारी चीज़ें बताई गई। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे इफ यू लुक मैप 7 पेज 1 नोटिस दैट एरिया शेडेड इन ग्रीन। अब यू विल आल्सो फाइंड द सीरीज ऑफ रेड डॉट्स एंड ईस्ट कोस्ट एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क पर्पल जिसको बोलेंगे ब्लू एज वेल। दिस मैप इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द प्रशस्ति। हर सेट डिस्क्राइब 4 डिफरेंट किंग काइंड्स ऑफ टेल अस अबाउट द समुद्रगुप्त पॉलिसी टुवर्ड देम। मतलब जो प्रशस्ति है हमें हर सेट के द्वारा जो डिस्क्राइब की गई है 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर के बारे में बताती है जिनकी पॉलिसीज समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टुवर्ड देम मतलब उन रूलर के प्रति समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी थी इसके बारे में बताता है। ये 4 चीज़ों के बारे में बताता है। तो इन 4 चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। तो रूलर्स ऑफ आर्यवर्त एरिया शेडेड विद ग्रीन, जो आर्यवर्त में है उसको ग्रीन कर दिया गया है एंड वी आर मेड बाय पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। वो किसके ग्रीन जो था वो किसके एम्पायर के टाइम पे था, समुद्रगुप्त एम्पायर। एंड चीन पथा जो था देयर वर 12 रूलर्स, वहाँ पे 12 रूलर्स थे एंड हुज कैपिटल वाज मार्क एज द रेड डॉट्स। उसका कैपिटल जो है किस मार्क से रेड डॉट से। समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड देन अलाउड टू देन रूल अगेन। समुद्रगुप्त उनको हराने के बाद जो रेड से है मतलब उनको हराने के बाद उन्होंने क्या करता समुद्रगुप्त ने उसे बोला था जाओ जाके राज करो। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गन, संघ, ये सारी चीज़ें जो थी पर्पल मैप दे ब्रॉड ट्राइबल फॉलोड ऑर्डर एंड अटेंडेंस ऑफ कोड। The outlying area marked blue on the map and dissident and Kushan are Sak and the ruler circle Lanka who are submitted and offered daughter to marriage। देखो जो आउटलाइन है एरिया, पहले 3 चीज़ों में देखा ये जो अलग अलग 4 पार्ट में इन्होंने अपना राज्य को डिवाइड किया था। पहला था आर्यावर्त जहाँ पे ग्रीन कलर से है, हियर 9 रूलर्स थे, ठीक है, एंड किंग मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, ठीक है। तो दक्षिण पथा जो थे उसमें 12 रूलर थे, उनको रेड से मार्क किया गया है जिसको समुद्रगुप्त हराने के बाद उनको फिर से दे देते थे। इनर सर्कल में क्या है असम, नेपाल, नंबर ऑफ गणसंघ एंड गणसंघ जो चैप्टर कोड ब्लू वाले से जो मैप परहैप्स एंड सबमिटेड एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। ये सारी मतलब क्या होता है वो रूलर जो ब्लू डॉट से हैं जो कि डिसेंडेंट कुषाण साक रूलर्स ऑफ श्रीलंका वो सबमिटेड हिम टू ऑफर डॉटर ऑफ मैरिज। मतलब क्या होता है जैसे जो युद्ध लड़े उसके बाद उसको जो युद्ध हुआ उसको एक रिलेशन में बना लिया, उस चीज़ को अटेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए रेड डॉट है, रेड डॉट ने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि रेड डॉट जो है ये आपको आप लोग 4 प्रांत में है, एक ग्रीन प्रांत में जिसको उसने खुद जीता था, मतलब
ग्रीन प्रांत वाला आप देखिएगा, ये यहाँ पे रूलर्स आर ब्रथ आर शेडेड विद ग्रीन मैप हियर देयर विद 9 रूलर्स एंड पार्ट ऑफ द, देखो 9 रूलर ये थे, ये ग्रीन है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा रूलर दक्षिण पथ एंड देयर 12 रूलर्स सम ऑफ व्हिच कैपिटल मार्क विद द रेड। इसमें समुद्रगुप्त जो रेड बताए थे जहाँ पे लोग जीत के छोड़ देते थे, बंगाल नेपाल जो कि चैप्टर में है, मार्क एट द पर्पल कलर जो कि ट्राइब्यूट फॉलोड एंड अटेंड हिज कोर्ट, ये सारी चीजें। और बाकी जो ब्लू कलर से है, ब्लू ऑन मैप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ के जो राजा के युद्ध होते थे वो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाते थे, मतलब वो अपनी बेटी कर देते थे, उसको एक रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते थे। फ्रेंड्स इस सबको सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी थी जो ब्लू टिक से थी। अब यहाँ पे आगे करते हैं विक्रम संवत जो कि 58 साल पहले हुआ, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद तंग के द्वारा लाया गया और चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, who had founded as the mark of the victory over a Sak and assumed title of विक्रमादित्य। साक राजा करके उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब जीनियोलॉजीज क्या होता है? जीनियोलॉजीज यहाँ पे देखिए मोस्ट also mentioned in asters and rulers. This one mentor समुद्रगुप्ता great grandfather, grandmother, father and his mother कौन थी? कुमारा देवी। उनकी माता कौन थी? कुमारा देवी। and his father Chandragupta was first ruler of the Gupta dynasty, adopt the grand and महाराज आदिराज, मतलब चंद्रगुप्त को किसका वो मिलता है? महाराज हितराज। टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त also used to great grandfather and grandfather are also mentioned in simply महाराजा, किस रूप में? महाराजा। और एक फैमिली ग्रेजुअली रोज था इम्पोर्टेंस। आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर द genealogies and later ruler of the dynasty such as his son Chandragupta II also about from inscription, मतलब जो चंद्रगुप्त इसके सेकंड थे उनकी सारी चीजें इंस्क्रिप्शन में लिखवाते हैं। about the outcomes to Sak according to belief and code full of learned people and some of them you will read in chapter 11। मतलब क्या हुआ इसमें? समुद्रगुप्त टर्न फिगर जीनोलॉजीज जो कि लेटर रूलर ऑफ थे और चंद्रगुप्त सेकंड नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस के द्वारा एंड कॉइन्स के द्वारा, जिनको जानते हैं। ही लेड एक्सपीडिटर इन वेस्टर्न इंडिया में और ओवरकम लास्ट साक जहाँ पे लास्ट साक थे अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ एंड कोड फुल ऑफ द लर्न पीपल अबाउट सम ऑफ देम गुड चैप्टर 11। चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हर्षचरित। हर्षवर्धन के द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया, तो वी कैन अबाउट गुप्ता रूलर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स कैन बी फाइंड आउट अबाउट सम किंग बायोग्राफीज। हर्षवर्धन रूल्ड नियरली 1400 ईयर अगो, 1400 साल पहले रूल किया था। वाज सच रूलर हिज कोड पोएट, उसके कोड के पोएट कौन थे? बाणभट्ट। रोड इनकी बायोग्राफी जिन्होंने लिखा हर्षचरित। हर्षचरित जिन्होंने बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा है। डिस्क्रिप्शन जनरली आप हर्ष जो कि किसके बारे में बताता है? जीनियोलॉजी आप हर्ष के बारे में बताता है। एंड विथ हिज किंग जुआनजैन अबाउट होम रीड चैप्टर also spent and time Harsh quote and left of the detail among see what we saw। यहाँ पे देखो पिछले चैप्टर में हम हर्षवर्धन ने हर्षचरित के बारे में बता चुके हैं, हर्षचरित ने जुआनजैन के बारे में बता चुके हैं। अब कह रहा है हर्ष नॉट अ एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, मतलब एक एल्डेस्ट सन नहीं था। ही बिकम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर द बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर। अपने और एल्डर ब्रदर के डेथ के बाद ही वो थानेश्वर की कैपिटल बैठता है। हिज ब्रदर इन लॉ वाज रूलर ऑफ कन्नौज, मतलब उसके जो साले साहब रहते हैं वो कन्नौज से होते हैं। एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल एंड हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड टू द आर्मी अगेंस्ट रूलर ऑफ बंगाल। कन्नौज पे फिर अटैक करते हैं, फिर ये रूलर ऑफ बंगाल पे करते हैं। अल्दो ही वाज सक्सेसफुल ईस्ट, लेकिन वो तो ईस्ट में सक्सेसफुल रहते हैं एंड कंक्वेस्ट मगध चलते हैं। Probably Bengal also he was not a successful elsewhere. He tried to cross Narmada
marched into the Deccan but was stopped ruler belonging to the Chalukya dynasty. फ्रेंड्स आ गए, अब वो सारी चीज़ें मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं ईस्ट में, फिर मगध की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम बंगाल की तरफ, also he was successful elsewhere, वहाँ पे सक्सेस होते हैं, एंड ही ट्राइड टू क्रॉस नर्मदा नदी क्रॉस करके वो कहाँ डेक्कन में पहुँचने वाले होते हैं, और चालुक्य डायनेस्टी तो वहाँ पे डेक्कन बट स्टॉप बाय ए रूलर, एक रूलर के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है जो कि पुलकेशिन, चालुक्य एंड पुलकेशिन सेकंड। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे चालुक्य जो है पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य वंश का राजा है। आगे बात करेंगे पल्लव, चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पल्लव एंड चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। पल्लव एंड चालुक्य वेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर, क्या था मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट तो समझ रहे हैं ना, डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, कहाँ पे थे साउथ इंडिया में थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड किंगडम ऑफ पल्लव सेपरेट around their capital Kanchipuram and Kaveri Delta that are Chalukya as central account Raichur Dua between river Krishna Tungabhadra। ये देखिए पल्लव कहाँ के थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम थे भाई, ठीक है, साउथ इंडिया में थे, ये भी ठीक है। पल्लव सेपरेट रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम में थे, वो भी ठीक है। कावेरी डेल्टा, डेल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वो डेल्टा होता है। वाइल दैट चालुक्य वाज सेंटर अराउंड द रायचूर द्वीप, कहाँ पे थे रायचूर द्वीप, जो कि कहाँ पर पड़ता है कृष्णा तुंगभद्रा के पास में। अब आगे बढ़ते हैं, आइहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य। आइहोल क्या होता है, आइहोल अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है कैपिटल ऑफ चालुक्य, वाज एन ट्रेडिंग सेंटर भी था, एंड इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल्स, एंड पल्लव वाज चालुक्य। अब बात करें पल्लव वाज चालुक्य रेडेड वन अनदर लैंड, पल्लव एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली एक दूसरे पर अनदर लैंड स्पेशली अटैकिंग कैपिटल सिटीज एंड विच वेयर प्रोस्पेरियस टाउन, मतलब इसका अटैक करते हैं प्रोस्पेरियस टाउन था और एक कह सकते हैं कैपिटल सिटीज था। द बेस्ट नोन चालुक्य वाज पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य में सबसे बड़ा पुलकेशिन सेकंड था। वन नोन अबाउट हिम एंड प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट रविकीर्ति, मतलब रविकीर्ति द्वारा प्रशस्ति में कंपोज किया गया पुलकेशिन टू, जो कि चालुक्य रूलर के बारे में बताया गया है। अब उसमें दिस टेल्स अबाउट दिस एंसीटर हु इज ट्रेस्ड बैक थ्रू द फोर्थ जनरेशन फादर टू सन, एंड पुलकेशिन इवेंचुअली गॉट किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, मतलब जो पुलकेशिन थे इनको किंगडम कहाँ मिला था, अपने अंकल से। अब अकॉर्डिंग टू रविकीर्ति पोएट थे, उनके अकॉर्डिंग एक्सपीडिशन अलोंग द बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट beside the checked advance of the Harsa, there is an interesting play of the word poem. Hars means happiness. This poet says that after his defeating Harsa was no longer Harsa, Pulkesin also attacked the Pallav king, who took shelter behind the walls and Kanchipuram. But Chalukya victory was short-lived. Ultimately, both Pallav and Chalukya gave new rulers belong to the Rashtrakoot and Chol dynasty, about which you will study in class 7th। बेटा क्या रविकीर्ति जो लेड एक्सपेंडिटर थे वो ईस्ट कोस्ट पे थे, एंड ईस्ट कोस्ट में जो कि हर्ष सेठ के द्वारा मिलता है, हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, जो कि द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्ष, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लव किंग हु टू शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम के वॉल्स मतलब बिहाइंड मतलब कि पीछे होता है। अब बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट-लिव्ड अल्टीमेटली, बट द पल्लव एंड चालुक्य गैव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी। अब आगे बात करेंगे, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया भाई, आगे यहाँ तक हम पढ़ चुके थे।
एडमिनिस्ट्रेटेड। फ्रेंड्स, ये जो हमारे किंगडम थे एडमिनिस्ट्रेट कैसे किए जाते थे देखना। तो एज इन केस ऑफ अर्लियर किंग लैंड रेवेन्यू रिमेंड इम्पोर्टेंट। उस समय भाई टैक्स जरूरी था, पैसा नहीं आएगा तो राजा कैसे खाएंगे। एंड फॉर द रूलर्स एंड द विलेजेस रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो रूलर थे, टैक्स चाहिए था। बेसिक यूनिट क्या होती है, जैसे हमारी बेसिक यूनिट ऑफ द सेल बॉडी और केमिस्ट्री में वैसे ही उनकी बेसिक यूनिट क्या थी, जो कि विलेज थी। क्या थी? विलेज। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट वेल किंगडम अडॉप्टेड नंबर ऑफ सिस्टम इन द साउथ मैन वेयर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली बिकॉज देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर द इंस्टेंस। आगे बात करेंगे important administrative post were now hereditary. This means that sons succeeded father. These, for example, poet Harshed was Mahanayaka and judicial. Sometimes one person had many offices. For instance, beside being Mahadanda Nayak, Harshed was a Kumar Amat and meaning as an important and son Bihayka. अब आगे बात करेंगे, ये पॉइंट आपको शायद समझना हो। सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट नाउ हेरिडिटी इज द सन सक्सीडेड फादर। उस समय सन अपने बेटे को सक्सीड करता था, मतलब उसकी जगह बेटे के फादर की जगह उसका बेटा बैठता था। पोएट हर्षेड वाज महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर उस समय होते थे। सम टाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। For instance, Mahadandanayak Harshed was a Kumar Amat meaning an important minister and संघ बिहार का। मतलब जो उसमें ये भी था कि एक लोग कई काफ़ी ऑफिसर्स देख सकते हैं, सारे उसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मीनिंग मिनिस्टर वार एंड पीस, मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस मतलब शांति भी बनाए रखे और वार भी करे, उसमें वार एंड पीस। Government probably had a say in local administration. These include Nagara, क्या था? Nagara, श्रेष्ठी और चीफ मर्चेंट और सिटी एंड सातवाहन और लीडर ऑफ मर्चेंट कारवान्स। आगे बात करेंगे द पॉलिसी। एक जी पॉइंट आपका छूट रहा है, ये पूरा इसको मैंने आपको समझाया। बिसाइड द इम्पोर्टेंट ऑफ मैन प्रॉब्ली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मैन प्रॉब्ली में जैसे कह सकते हैं कि बिसाइड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन प्रॉब्ली, आदमी के साथ साथ हम कहेंगे कि इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज इंक्लूड नगाड़ा, सृष्टि, ये सारी चीज़ें, बैंकर, मर्चेंट, ये सारे लोग इंक्लूड थे उसमें। आगे इसमें द पतार, कलिका एंड हेड, ये सारी चीज़ें। The policies were reasonably effective for the sooner and later. Some of these powerful men grew strong enough set up independent, a new kind of army. A new kind of army. आगे देखें। So friends, like every ruler, some of these kingdom maintain वेल ऑर्गेनाइज आर्मी करते थे। एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी, फूट सोल्जर्स, बिसाइड देयर मिलिट्री लीडर्स हु किंग ट्रूप्स एंड नीडेड, मतलब जब भी उनको जरूरत होती बंटवारा। दे आर वेयर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, उनके पास कोई रेगुलर सैलरी नहीं थे। जैसे ग्रांट लैंड, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड यूज टू मेंटेन सोल्जर एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द वारफेयर। क्योंकि उस समय वीक सामंत थे, ट्राइब इंडिपेंडेंट। असेंबली ऑफ सदर्न किंगडम, क्या था? असेंबली ऑफ सदर्न किंगडम। तो असेंबली इन सदर्न किंगडम, इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लव मेंशन इन नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। दीज इंक्लूड सभा। सभा क्या थी? असेंबली ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की जो सभा थी। लैंड ओनर्स एंड दिस इज फंक्शन ऑफ द, सभा होती थी किनसे मिलकर, किनकी असेंबली होती थी? ब्राह्मण और लैंड ओनर्स की होती थी। दिस असेंबली फंक्शन सब कमिटी विच लुक इरीगेशन, मतलब कमेटी होती थी, क्या करती थी? क्या इरीगेशन सिस्टम देखती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब एक बात करेंगे उर वाज विलेज असेंबली हु फाउंड एरिया वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। ये उस एरिया में पाई जाती थी जहाँ लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं होते थे।
Nagram organization merchant likely that each assembly controlled by the rich and powerful landowners। ये जो ओन की जाती थी किसके द्वारा की जाती थी? रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर इन मर्चेंट माइनी दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू फंक्शन सेंचुरीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेंचुरी काफ़ी टाइम तक वर्क करती थी। अब आगे बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द किंगडम। वी नो दैट कैच ओकेशन इज एंड लिव इन ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द प्ले एंड अदर अकाउंट्स ऑफ द बुक। कालिदास नोन एज प्ले डिपिक्टेड लाइफ ऑफ कोर्ट। कालिदास किसके होते? कोर्ट। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड थे। और इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस प्ले ऑफ द मोस्ट ब्राह्मण आर सोन स्पीकिंग संस्कृत। उस समय ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे। वाइल वुमेन एंड मैन अदर किंग ब्राह्मण यूज प्रकृति, मतलब दो ही लैंग्वेज उस समय चलती थी, एक संस्कृति दूसरा प्रकृति। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम स्टोरी लव बिटवीन किंग नेम दुष्यंत। जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें किस किस के राजा के बारे में लिया है? दुष्यंत। एंड हिज यंग वुमेन नेम शकुंतला। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ plight पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। अब आगे बात करते हैं फिशरमैन फाइंड अ रिंग। The fisherman found a precious ring which king had given to Shakuntala but had been accidentally swallowed by fish। मतलब एक प्रीशियस किंग होता है जबकि बाद में एक शकुंतला एक फिशरमैन होता है। फाउंड अ प्रीशियस रिंग which his king had given to शकुंतला, शकुंतला को देते, but which had been accidentally swallowed by fish, लेकिन वो accidentally fish के द्वारा खा लिया जाता है। When went to the palace within the gate man accused him theft, मतलब उसको चोरी लगा देते हैं। And police of the opera rather rude, however king was happy when he saw the ring and sent reward of the fisherman। मतलब उसको सब लोग चोरी लगा, लेकिन क्या होता है कि जब वो फिशरमैन उस रिंग को लेके आता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहानी है जो कि उसमें बताया गया अभिज्ञान शकुंतलम में। तो चाइनीज पिलग्रिम्स हाइयान नोटिस द plight of the who were treated untouchable by the high and mighty. They were expected to live outside of city. He write, if such a man enter in a town market place, he strike a piece of wood in order to keep him set। देखो फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं चाइनीज पिलग्रिम हाइयान जब नोटिस किए, उन्होंने क्या किया कि जो अनटचेबिलिटी थी उस समय हाई माइटी थी, उस समय भी अनटचेबिलिटी का एक अहम रोल था। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द स्कर्ट एंड सिटी। ही राइट्स, इफ सच अ मैन इंटर इन अ टाउन मार्केट प्लेस इन स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मार्केट वगैरह में सारे सबको अलग रखा था। साउंड नोन व्हाट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग एंड ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस टू विविध पिक्चर ऑफ द आर्मी एंड मोम। बाणभट्ट जो मैं बाणभट्ट आपको बताना हर चरित्र लिखा था, अभी ऊपर बता चुके हैं, और हर चरित्र नाम की व्यक्ति के ऊपर की थी। अब इसमें किंग्स आर्मी की बात है तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट उस समय थे, वेपन्स थे एंड थिंग्स डेली यूज की चीज़ें थी, पॉट्स पैन फर्नीचर गोल्डन फूड स्टूल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट्स डियर रैबिट लोडेड पैक एनिमल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। ड्रम्स था, प्लेइंग हॉर्न्स था, विलेज हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी उनको प्रोवाइड की थी। दे आर गिफ्ट ऑफ कर्ड एंड गुड फॉलोअर्स, वहाँ पे गुड वगैरह काफ़ी उगते थे। एंड आर्मी लेफ्ट ट्रायल एंड डिस्ट्रक्शन बिहाइंड द एलिफेंट एंड ट्रैम्पल डाउन। अब आगे बात करते हैं सीधी सी बात। फ्रेंड्स, ये अरबियन मैप है जो कि इतने साल पहले बनाया गया, तो इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद ये लोग ये चैप्टर आप लोग का खत्म होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फाइंड अरबिया मैप 6 में देखेंगे। अल्दो द डेजर्ट इट वाज एंड हब ऑफ द कॉमर्सिकेशन एंड सेंचुरीज इनफैक्ट अरब मर्चेंट। अरब मर्चेंट इसी मतलब कि जो डेजर्ट के द्वारा आते जाते थे, इम्पॉर्टेंट इन ट्रेड सी ट्रेड एंड उस समय ट्रेड सी ट्रेड हमारे पास नहीं था। हु लिव्ड इन द अरबिया वेयर बेडूइस एंड पेस्टोरल ट्राइब डिपेंडिंग ऑन मेनली कैमल। उस समय कैमल इंपॉर्टेंट था क्योंकि डेजर्ट को ही रेगिस्तान का जहाज बोला जाता था। तो अराउंड 400 ईयर एगो प्रॉफेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन इस्लाम अरबिया लाइक क्रिश्चियनिटी। इस्लाम वाज रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वलिटी एंड यूनिटी ऑल बिफोर अल्लाह। कहा गया अल्लाह के नाम पर सुप्रीम कोर्ट
वर्स ऑफ द कुरान, सेक्रेट बुक इस्लाम, ये सारी चीज़ें होती। फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन आर बिलीव मैन एंड वुमेन फॉर द डिवोट मैन एंड वुमेन ऑफ द ट्रू मैन, फॉर मैन एंड वुमेन हु आर द प्रेजेंट कॉन्स्टेंट एंड मैन एंड वुमेन हु हम्बल एंड मैन एंड वुमेन हु गिव, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ उसमें कवर किया। जैसे हम लोगों ने विक्रमादित्य के बारे में बात की, उनके किंगडम के बारे में, योद्धाओं के बारे में बात किया, राजा क्या होते थे और कहाँ पे कौन राजा, और उनके समुद्रगुप्त के 4 पॉइंट्स के बारे में बात की कि कहाँ पर किस प्रांत को किस तरीके से बांटे हुए थे, हर चरित्र और जो कि बाणभट्ट ने लिखा है, ये सारी चीज़ें के इंस्क्रिप्शन वगैरह और हमने ये सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। क्लास चैप्टर 11 होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।